Hello students, class 7 geography chapter 1. Students, yesterday we did the exercise of this lesson. Today let us answer the questions of this lesson. So our first question is what is an ecosystem? कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम यानी परितंत्र. मैंने आपको भी बताया था जब मैंने चैप्टर रीड करवाया था कि इकोसिस्टम वह है जिसमें कि जो जीवित प्राणी होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. तो इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नन एज द इकोसिस्टम. यानी कि इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवधारी हैं, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. तो यही जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो क्या कहलाता है? हमारा इकोसिस्टम कहलाता है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या अर्थ है, ये क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट? तो नेचुरल एनवायरनमेंट की लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. कि स्थल, जल, वायु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट्स. थर्ड क्वेश्चन विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी एनवायरनमेंट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मुख्य घटक हैं, वो क्या क्या हैं? तो ये हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. नेचुरल में क्या क्या आ जाता है हमारा? रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड है, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे नेचुरल में. ठीक है, नेचुरल में जैसे एयर है, वाटर, ये सब किस में आएंगे? हमारे नेचुरल में. ह्यूमन मेड में आ जाएंगे हमारे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे ह्यूमन मेड में. और ह्यूमन के जो हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? जैसे फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशनल, ये सब पार्ट्स हमारे किस में आ जाते हैं? ह्यूमन द्वारा बनाए गए जो हैं. ठीक है, अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिव फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. यानी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जाम्पल्स दीजिए. फर्स्ट है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज और रोड्स. तो ये क्या है हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. व्हाट इज लिथोस्फीयर. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी की ऊपरी मोटी हार्ड यानी कठोर परत है, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये किस किस से मिलकर बनी होती है? रॉक्स और मिनरल्स यानी चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनी होती है. एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई होती है. सिक्स्थ क्वेश्चन विच आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट. यानी बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट बताने हैं. बायोटिक मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक में जितने भी जीवित होते हैं, जिनमें सांस होती है, जीवन होता है, वो होते हैं हमारे बायोटिक. और अबायोटिक जिनमें जीवन नहीं होता है वो हमारे क्या होते हैं? अबायोटिक. तो बायोटिक एनवायरनमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बायोस्फीयर. कि बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर मीन जैव मंडल. तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ. यानी बायोस्फीयर जो है पृथ्वी का वह छोटा भाग, वह संकीर्ण भाग, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. यानी जहाँ पर जो है स्थल यानी लैंड, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा बायोस्फीयर. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आइए अब हम जो है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बार्टर सिस्टम. कि बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम यानी जिसमें बिना पैसे के व्यापार किया जाता है, बदले में एक दूसरे से जो होती हैं, जो हमारी थिंग्स होती हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं. तो बार्टर सिस्टम इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी. यानी बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता है
विदाउट मनी, यानी बिना धन का उपयोग किए हुए जिस व्यापार में वस्तुओं को आदान प्रदान या अदला बदली होती है वो वाला सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा बार्टर सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है? तो एनवायरनमेंट आपको पहले ही बताया था कि पर्यावरण यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे किस में आ जाती हैं? एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो है वो हमारा जीवन का मूल आधार है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, यानी ये हमें क्या देती है? वायु, ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के लिए क्या? वायु प्रोवाइड करवाती है, हमें एयर प्रोवाइड करवाती है। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो कि हम पीते हैं, और द लैंड वेयर वी लिव, और भूमि जहाँ पर हम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑन 5 जून एवरी ईयर, यानी हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ऑन 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जलमंडल। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में, जहाँ पर जल होता है जो जल वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर, यानी जल वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत होती है उसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। आवर नेक्स्ट पार्ट, गिव रीजन्स, कारण बताओ। तो ये गिव रीजन हमारा फर्स्ट है कि मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, कि मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्यों करता है? इसका कारण बताना है। इसका आंसर है कि टू फुलफिल हिज नीड्स एंड टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, यानी अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो एनवायरनमेंट में परिवर्तन करते रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका कारण बताना तो ये, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स जो है उनको कहाँ से मिलता है भोजन? प्लांट्स से। Plants give shelter to the plants give shelter to animals। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स जो है मतलब आश्रय देते हैं प्लांट्स। एनिमल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो एनिमल्स हैं वो उनके पौधों की वृद्धि में इम्पोर्टेंट रोल है उनका। तो दस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, तो इस प्रकार जो है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। So students, do this work in your geography copy. Writing should be neat and clean. Okay.